जय हिंद दोस्तों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। इसी स्लोगन के साथ मैं आज आप लोगों के सामने जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी मेरे साथ पढ़ते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, उन बालक बालिकाओं के लिए मैं आज एक इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए आपका नॉलेज और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई कर देगा। और आप कभी ये सोच ही नहीं सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थी या व्यक्ति या स्टूडेंट कौन होते हैं। वो भी अभ्यर्थी हमारे में से ही होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है। उनके अंदर नेगेटिविटी का भाव बिल्कुल भी न के बराबर होता है। और जिसके इरादे बुलंद हो, जिसकी सोच ऊंची हो और जो सेल्फ मोटिवेट हो, उसको कोई भी भर्ती, कोई भी एग्जाम, कोई भी वैकेंसी उसका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। उसको अपनी ऊंचाइयां बुलंद करने से कोई पीछे नहीं कर सकती। मेरे साथ जरूरी नहीं कि मेरे साथ हजारों के अंदर अभ्यर्थी जुड़े हो। मेरे को ये जरूरत नहीं कि मेरे पास 50,000 हो, 1 लाख हो, मिलियन हो, ट्रिलियन हो, कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर 50 अभ्यर्थी भी मेरे से जुड़े हैं, 50 दोस्त भी अगर मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो जुड़े रहें जो पढ़ना चाहते हैं, जो रियल में ही तैयारी करना चाहते हैं, जो रियल में ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, या कुछ कर गुजरने का अपने दिल में जज्बा रखते हैं। जो कोई भी कठिनाई हो, जिसके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई आ जाए, किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल आ जाए, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, उन सबको चीरता हुआ वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। मुझे ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे दोस्त, ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है। वो चाहे 50 की ही संख्या में क्यों ना हो, मैं उनको पढ़ाना उस भीड़ से ज्यादा उचित समझूंगा जो ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता नहीं रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूं, कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ पढ़ने वाले अभ्यर्थी दोस्त, जिन्होंने मेरे से बार बार पूछी है और पूछते हैं। और सभी स्टूडेंट, कोई भी हो, चाहे मैं हो, मैं भी तैयारी करता था और अभी भी करता हूं, तो मेरे सामने भी ये कभी कभी मन के अंदर ख्याल आते हैं, कभी कभी मन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रियल में ही हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, हमारा आकलन कहाँ ऊपर है या नीचे है, हम अपने आप को कहाँ पे रख पा रहे हैं। तो ऐसे विचार आते हैं, और ऐसे विचार जिसके भी मन में आते हैं, तो मैं श्योर हूं कि वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, वो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है, वो अपनी तैयारी के अंदर दिन रात लगा हुआ है। जो नहीं पढ़ रहा है उसकी तरफ से वो अपने आप को किसी भी कैटेगरी में रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी तरफ से मेहनत हो रही है, नहीं हो रही है, पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है, मेरिट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कोई मायने नहीं रखता, न उसको जरूरत है, क्योंकि उसकी मेहनत ही नहीं है, वो मेहनत कर ही नहीं रहा है। जो मेहनत करता है उसके मन में चिंता होती है, उसके मन में डर होता है। और एक बार अगर आप असफल हो गए तो अपने आप को छोटा ना करें, अपने मन को संकीर्ण ना करें। अगर आप एक बार किसी भी परीक्षा के अंदर अगर उत्तीर्ण ना होकर अगर आप अनुत्तीर्ण हो गए, तो आप ये समझो कि आप अपनी जो सफलता की सीढ़ी है वो एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। क्योंकि असफल वही होता है जो सफलता के लिए संघर्ष करता है। जो सफलता के लिए संघर्ष ही नहीं करता है, उसके लिए असफलता सफलता दोनों में से कोई भी नहीं आ सकती। जो आज असफल हुआ है, याद रखना कल वो सफल जरूर होगा। उसकी सफलता कदम चूमेगी और वो अपनी जिंदगी को सरोकार पर ले जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी मित्र जो मेरे साथ स्टडी करते हैं, उनके क्वेश्चन, उनके मन की जिज्ञासा ये है कि राजस्थान पुलिस का पेपर कब होगा। हमारा मेन मुद्दा ये है। कुछ छोटा सा मोटिवेशन के साथ में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने आया था, मैं वो इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस का पेपर को लेकर अगर बात है तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि 100% तो पेपर
कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, और अगर कोई बता रहा है तो वो अपना व्यूज कमाने के लिए कुछ न कुछ बोल रहा होगा। मैं झूठ बोलकर आपका समय और आपका भरोसा दोनों ही नहीं तोड़ना चाहता। मैं अगर आपको ये भी बोल सकता हूं कि पेपर आपका अगले महीने होगा या आपका पेपर इस महीने होगा, अगर नहीं हुआ तो बोल दूंगा कोई बात नहीं, नहीं हुआ उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता और न ही ऐसा थंबनेल या ऐसे वर्ड बोलकर मैं अपने व्यूज जुटाना चाहता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आए, कितने मेरे चैनल को देखे, कितने नहीं देखे। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं जो कोई बात बोल रहा हूं तो वो बात सटीक होनी चाहिए, उससे किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मेरा मोटो यही है और इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने आता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब राजस्थान पुलिस जो इस पेपर को कंडक्ट करवाएगी वो धीरे धीरे एडिशनल वर्क से फ्री हो रही है। जैसे कोरोना काल, ओमिक्रॉन, इस जैसी बीमारियां, महामारी का जो दौर चल रहा था, उस दौर के अंदर जो ज्यादातर जो इस महकमे के सिपाही या इस महकमे के अधिकारी इस जो संघर्ष था, इस जो ये जिस प्रकार की बीमारियां थी, इनसे निपटने के अंदर वो दिन रात लगे हुए थे। अब वो धीरे धीरे इस जिम्मेदारी से फ्री हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है थोड़ा सा अपना जो रूप है वो छोटा कर रही है। तो इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल जो इसी डिपार्टमेंट को कराना है, उसने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके फिजिकल करवाने शुरू कर दिए। तो इसी आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जल्द ही आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। आप मान के चलिए आपका फरवरी मार्च लास्ट या अप्रैल लास्ट, इस मार्च अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास में समय है, उसकी गुंजाइश बहुत कम है। आपका सिलेबस भी काफी बड़ा है और सिलेबस अगर किसी का कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में भी इसके साथ में तैयारी करने के लिए काफी चीजें और भी बाकी रह जाती है। तो ये तो था हमारा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मोटो आज का, कि पेपर कब होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आपका पेपर अप्रैल से पहले होने के 100% चांस है। जैसे ही राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल से अगर डिपार्टमेंट फ्री होगा तो उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी करेगा आपके एग्जाम का, और इस प्रक्रिया के अंदर 1 महीने या 1.5 महीना लग जाता, तो कुल मिलाकर आपका मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है सबके मन में चलने वाला कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप वो चीज पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। आपका सिलेबस के अंदर दी हुई एक भी टॉपिक, एक भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे पहले भी जो वीडियो बनाए थे आप लोगों के समक्ष, उनमें भी ये बात मैंने बताई है। आपके लिए आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। उसके लिए आप किसी भी प्रकार का मोड आप प्रीफर कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे किसी भी प्रकार का मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, आप किसी भी जो आपको उचित लगे, जो आपका जो माइंड है कैच करे, उन मोड से आप स्टडी अपनी कर सकते हैं। इसके बाद में जो और इम्पोर्टेंट जो आता है क्वेश्चन, कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहाँ से आते हैं, प्रश्न बुक से ही आएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बुक के अंदर जो लिखा हुआ एट वही आपके सामने क्वेश्चन आए। आपको क्वेश्चन से ज्यादा, वन लाइनर क्वेश्चन से ज्यादा आपको जो आपका टॉपिक है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉपिक आप अगर क्लियर करेंगे तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपको एक लाइन का ही नॉलेज मिलेगा। उसके इर्द गिर्द अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपका क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे या बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप अपना सिलेबस पढ़ें तो आप खुद अपने क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक चीज प्रीफर करूंगा कि आप राजस्थान या कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का, कोई भी डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए जो एग्जाम रिव्यू का बुक है, वो चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, वो आप बुक ले लीजिए। वहां से आपके 40 से 50% क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे वहीं से जाएंगे। जो पिछले क्वेश्चन होंगे, जो पिछले विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां होंगी, उनमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चन से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने एग्जाम रिव्यू बुक भी पढ़ ली है, आपने सिलेबस बुक वगैरह जो भी पढ़ना पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में क्या करें,
तो आप लोगों को मैं एक गाइडेंस दूंगा या गाइड करूंगा आप लोगों को कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ लिया, तो आप सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन चीज है आप मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपने आप का मूल्यांकन करें कि मेरे इतने क्वेश्चन इतने टाइम के अंदर आएंगे तो मेरी क्या एक्यूरेसी रहेगी, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा और कितने क्वेश्चन है जो मैं राइट कर पाऊंगा। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेपर कैसा आता है। पेपर का दोस्तों लेवल ऐसा है कि राजस्थान पुलिस का पेपर एक ऐसा पेपर है जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी भी राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरता है और राजस्थान पुलिस का पेपर देता है। तो आप 10वीं और 12वीं का लेवल पर नहीं जाके आप ये देखें कि इस पेपर को देने वाले लोग और इस पेपर को देने वाले अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं वो भी इस एग्जाम में बैठते हैं, इस एग्जाम को देते हैं। भले ही वो ज्वाइन करे या ना करे, उनका दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए तो रिजाइन करें, लेकिन आपकी जो मेरिट है, आपका जो पेपर का लेवल है उसको वो ठीक ठाक कर देते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं आंकना कि कांस्टेबल का पेपर है तो इसका पेपर का लेवल नहीं होगा। आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करनी है, अपने कंसेप्ट और अपने कंटेंट क्लियर करना है और आप इसको एक उच्च दर्जे का पेपर, उच्च दर्जे का एग्जाम मानकर इसकी तैयारी करना है, तभी आप इस एग्जाम के अंदर या कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आप सफल हो पाएंगे। इसके बाद में पेपर कैसे हल करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का एक तोहफा समझिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा और ये बताने जा रहा हूं कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और ये आपकी कितनी भी प्रिपरेशन अच्छी हो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एग्जाम हॉल के अंदर, आपका एग्जाम के अंदर। आप पेपर को सबसे पहले आप एक भी क्वेश्चन पर ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करें कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं इसको करके आगे जाऊंगा, आप आगे के क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन छोड़ देंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा और आगे भी हो सकता है। आप शुरू से क्वेश्चन करते जाइए। आपको फर्स्ट टाइम के आपको 3 पार्ट के अंदर आपको पेपर करना है। आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को करते जाइए शुरू से लेकर लास्ट तक, जो क्वेश्चन आपको देखते ही उसका आंसर आ रहा है उनके अंदर आप टिक करते जाइए, उसको आप ओमार शीट के अंदर भर दीजिए। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, आप बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये आदत होती है कि वो पहले जो पेपर होता है उसके अंदर टिक कर लेते हैं और लास्ट में ओमार शीट भरते हैं। टाइम हो जाता है, क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन राइट भी होते हैं, सही भी होते हैं, उनको आ रहे भी होते हैं, लेकिन वो ओमार शीट के अंदर नहीं भर पाते और इस कारण से वो अपना सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन के साथ का साथ ओमार शीट भी भरते जाएं और पहली बार के अंदर आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल देखते ही उसका आंसर आ रहा है। सेकेंड टाइम के अंदर आप फिर से राउंड लीजिए एक, उसके अंदर आप वो क्वेश्चन करिए जिन क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा 50-50 लग रहा हो 2 ऑप्शन के अंदर कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड पर जोर डालिए और देखिए कि उसके अंदर से अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप करते जाइए, लास्ट तक पहुंचिए। फिर आप थर्ड शिफ्ट के अंदर या थर्ड फेज के अंदर आप फिर से शुरू से कीजिए और उसके अंदर आप अपना विवेक लगाइए कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर नहीं आ रहा, मुझे 2 या 3 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन है, इसके अंदर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप उसके अंदर भी अगर 80-90 तक अगर एक्यूरेसी पे पहुंच पाते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ये आपका सिलेक्शन कराने के अंदर जो मेथड है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आप इस मेथड से अपनी सफलता को 100% पा सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का सभी का दिल से धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय भारत।